Hey guys, welcome back to our another episode. टीम तैयार है, कैमरा तैयार है और ये तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं ओल्ड पोर्ट में, जो डाउनटाउन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट की राइड पर ही है। बॉन्जूर, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम कनाडा, मॉन्ट्रियल। और आज हम आए हैं कनाडा डे की सेलिब्रेशन में, मेरे वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट सिटीज़ मॉन्ट्रियल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे लाल और सफ़ेद कलर का समागम बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम आज आए हैं यहाँ पर ये 21 गन सैल्यूट रिकॉर्ड करने। इनफैक्ट शायद और 10 मिनट के अंदर ये 21 गन सैल्यूट शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग खड़े हैं हमारे यहाँ आगे पीछे, और अभी हम लोग 21 गन सैल्यूट का वेट कर रहे हैं। आई थिंक किसी भी टाइम शुरू हो सकता है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से नहीं भी तो 5-6 हज़ार लोग यहाँ आज ओल्ड पोर्ट में इकट्ठे हैं। शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको बस 5 मिनट में दिखाएंगे जैसे गन सैल्यूट स्टार्ट होता है। लोगों ने अपने कैमरा स्टार्ट कर दिया और एक ऑलरेडी गन सैल्यूट एक हो चुका है। और ये यहाँ पर 3 तोपें हैं जिनके थ्रू ऑल्टरनेटिवली अलग अलग टीम होती है, और सभी टीम का एक रूटीन होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसे वो फॉलो करते हैं। एंड एक सैल्यूट ऑलरेडी हो चुका और ये था दूसरा वाला। दो सैल्यूट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अब ये शायद तीसरा किसी भी टाइम हो सकता है। और ये अगला सैल्यूट एंड लोगों की एक्साइटमेंट देखते ही बनती है। बहुत सारे लोग आज हैं यहाँ पर 1 जुलाई को कनाडा डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ ओल्ड पोर्ट में, और छोटे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स अपने कंधों पर उठा करके ये नज़ारा दिखाते हुए। यहाँ कनाडा में 1 जुलाई होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि कनाडा डे को इंडिपेंडेंस डे नहीं बोला जाता, लेकिन 4 जुलाई को यूएस का इंडिपेंडेंस डे बोला जाता है। लेकिन ये आज का वो दिन है जहाँ पर हज़ारों कनेडियंस, मिलियंस कनेडियंस एक साथ आते हैं। एंड सिर्फ कनाडा में नहीं, जितने कनेडियंस कनाडा के बाहर रहते हैं वो भी इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। परेड निकाली जाती है और मेरे पीछे जो आवाज़ सुन सकते हैं ये 21 गन सैल्यूट्स की है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हुए दिख रहे हैं, फैमिलीज आती हुई दिख रही हैं, और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे पीछे हज़ारों की भीड़ है इस टाइम पर। हालांकि मिलियंस ऑफ कनेडियंस पूरे कनाडा में, इनफैक्ट कनाडा के बाहर भी इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी सारे लोग आज कनाडा डे पर यहाँ मॉन्ट्रियल में पहुँचे हुए हैं।
ओल्ड पोर्ट पर, क्योंकि इसकी इन्होंने जो प्रमोशन है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी की थी और बहुत सारे लोग सिर्फ मॉन्ट्रियल के नहीं, मॉन्ट्रियल के बाहर से, पूरे कनाडा से, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड से इस इवेंट को अटेंड करने आते हैं। एंड मेरे पीछे बहुत सारे ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स हैं जो शायद इस छोटे से मिट्टी के पहाड़ पर खड़े हैं टू हैव दैट वांटेज पॉइंट, बिकॉज ये लोग अभी हम लोग जो गन सैल्यूट का स्पॉट है उससे थोड़ा सा दूर खड़े हैं एंड हमारे बीच में और गन कैनन्स के बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्लियर एंगल शायद प्लेन ग्राउंड से नहीं आ पाएगा, इसलिए ये लोग ऊपर खड़े हैं थोड़ा सा हाइट का फ़ायदा उठा करके और इस गन सैल्यूट को कवर करने के लिए। और मेरे ऊपर से अभी एक प्लेन भी जा रहा है, इनफैक्ट दे वर सेइंग कि यहाँ से फाइटर प्लेन्स भी उड़ेंगे जो कनाडा डे के सेलिब्रेशन को और ज़्यादा एक्सेंचुएट कर देंगे। कनाडा के फ्लैग को अपने पीछे लगा करके मॉन्ट्रियल में ओल्ड पोर्ट पर, और इवन की ने कनाडा के फ्लैग के गॉगल्स भी लगाए हैं, उसका स्कार्फ भी पहना है और मेरे ख्याल से उसने एक नेकलेस पहना है जिसमें लाइट जलती है। लोग बहुत दूर दूर से इस इवेंट को अटेंड करने आते हैं, जैसे ये कैप्टन अमेरिका के क्यूबेक का कैप्टन अमेरिका है। वे और यहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका के साथ कैप्टन क्यूबेक इन मॉन्ट्रियल फॉर कनाडा डे 1st of July. Right. Avec les 12 provinces. Oui. Les 12 provinces. Oh, wonderful. All province, 12 province. Oh. Oui, Canada. Merci beaucoup. Bye bye. Happy Canada Day. ओ कनाडा का नेशनल एंथम गाते हुए बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग यहाँ ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल में इकट्ठे होकर के इसको सेलिब्रेट करते हैं, इस एंथम को गाते हैं। एंड उसी टाइम पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी होती है। RCMP के और मिलिट्री के कुछ, कनेडियन मिलिट्री के कुछ जो जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं और उसको फिर होस्ट करते हैं ओ कनाडा के नेशनल एंथम के बैकग्राउंड। Veuillez vous asseoir, please. Le drapeau de Canada. On veut donner un drapeau de Canada. गन सैल्यूट से जो है, वैसे जो इवेंट होता है उसको शुरू करते हैं यहाँ पर कनाडा डे के सेलिब्रेशन को, लेकिन जो मेन ओपनिंग इवेंट होता है वो होता है ओथ टेकिंग सेरेमनी। जितने भी नए सिटीजन्स जिनको नई सिटीजनशिप मिली होती है कनाडा की, उनको यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के बाद ओथ दिलवाई जाती है। Canadians step up every day and look out for one another. We look out for one another. C'est pourquoi, comme Canadiens, nous sommes connus par notre gentillesse. और यहाँ पर कनाडा डे की ओथ सेरेमनी हुई है, जिसमें जितने भी कनेडियंस अभी जिनको कनेडियन सिटीजनशिप मिली है उनकी ओथ सेरेमनी यहाँ की जाती है। एंड यूजुअली एक जज होता है जो आकर के उनकी ओथ सेरेमनी का इवेंट को उनको ओथ ग्रहण करवाता है। और जितने भी ये लोग यहाँ पे टेंट के नीचे, कैनोपी के नीचे बैठे हैं, ये आज प्राउड कनेडियन सिटीजन्स बन चुके हैं। साल, 12 साल और कई बार 15 से 20 साल लग जाते हैं इस प्राउड मोमेंट को जीने के लिए, अपने
जहन में उसको खोलने के लिए कि वो प्राउड कनेडियंस हैं। सो कनेडियन सिटीजनशिप की ओथ सेरेमनी भी यहाँ ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल में होती है उन सब सिटीजन्स के लिए जो पहले शायद नॉन कनेडियन थे और अब कनेडियन बन गए। आपको ये सारा स्केड्यूल दिखेगा कि 1:30 PM गन सैल्यूट है, उसका 2 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी है, कनेडियन आर्म फोर्सेस RCMP का, और मिलिट्री म्यूजिक होगा और उसका जो ओपनिंग ऑफ एक्टिविटीज है। यहाँ पर कप केक दिया जाएगा, रेड वेलवेट कप केक और वनीला कप केक, और एक आदमी को रिक्वेस्ट की गई है कि हर आदमी एक ही कप केक ले। यहाँ पर ऑलरेडी लोग लाइन लगा चुके हैं। हर एज और कनाडा डे की सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं। ये मिलिट्री के ट्रक्स हैं जिनके साथ कैनन्स को पीछे टाई अप करके लेकर के आया जाता है और यही उसको ट्रांसपोर्ट करके वापस आर्मी स्टोर में ले जाएंगे। और ये पूरे आर्मी के जवान हैं, जो कनेडियन आर्मी के जवान हैं, उन ट्रक्स के साथ खड़े हुए जिनके साथ कैनन्स यहाँ पर लाई गई थी 21 गन सैल्यूट के लिए, और यही उसको वापस ले जाएंगे। 7, 8, 9 महीने की सर्दियाँ पड़ती हैं और ये विंटर्स में जो नदी या पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज सब जम जाती हैं। एंड ऐसे मौके बहुत रेयरली मिलते हैं जब समर्स में पूरी रिवर का या किसी भी पानी के अंदर वाटर बॉडी में आप स्पीड बोट या जेट्स की चला सकते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी जेट्स की ओनर्स हैं, स्पीड बोट ओनर्स हैं, वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि ऐसा दिन उनको मिले कि वो इस लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं कनाडा में समर्स में, और आज तो कनाडा डे का लॉन्ग वीकेंड है, तो उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये वाटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स, जेट्स की, स्पीड बोट ओनर्स, एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही होती है जेट्स की। दी ओनली डिफरेंस है कि सड़क की बजाय पानी पर चलती है। और मैंने सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में बहुत ज़्यादा इसको चलाया, और इनफैक्ट गोवा में भी। सो इसका जो एक्साइटमेंट होता है, जो वाटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होते हैं वही समझ सकते हैं, और मैंने बहुत इसको एंजॉय किया। इनफैक्ट मैंने स्पीड बोट भी चलाई है, और एक एपिसोड मेरा यहाँ का भी है, मॉन्ट्रियल का भी, जो हमने स्पीड बोट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसका भी एपिसोड मैंने अपलोड किया, आप जरूर देखिएगा। ये क्रूज देख सकते हैं AML का, जिसमें कि ऊपर डोम वाला कैबिन होता है और एक नीचे ही लोग बैठते हैं। तो ये मैंने बुक किया सरप्राइज कनाडा डे के सेलिब्रेशन के लिए, टी के लिए, कोई उसको नहीं बताएगा। और इसी क्रूज पर बैठ करके ये जैक कार्टियर ब्रिज के बैकड्रॉप में फायरवर्क्स होगा कनाडा डे सेलिब्रेशन का, जो हम क्रूज पर बैठ करके देखेंगे। फ्रंट के व्यू में बैठ करके आप शायद इस हल्की सी चलती हवा का, ब्रीज का मज़ा ले सकते हैं। हालांकि आज टेम्परेचर 27-28 डिग्रीज है, लेकिन फिर भी मैं फुल स्लीव्स की टी-शर्ट डाल करके आया हूँ। मैं आज पहन पाया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हाफ स्लीव्स में, शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, बिकॉज आगे जा करके थोड़ी गर्मी ज़्यादा 32-33 डिग्रीज हो जाएगा। उससे पहले हम अपने होटल रूम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। इनफैक्ट कनाडा में धूप बहुत तेज़ होती भी है, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है आज कनाडा में। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऐसे मिस्ट स्टेशंस लगाए जाते हैं पानी के साथ, और ऐसे मिस्ट स्टेशंस में मुझे माइक को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। कड़कती धूप के अंदर ये ठंडे मिस्ट स्टेशंस के आगे खड़े होकर के मज़ा आ जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज हैं अपने ड्रिंक्स और फूड्स को लॉन्च करती हैं, जहाँ इतना बड़ा फुटफॉल मिलता है। और कनाडा डे सेलिब्रेशन से बड़ा इवेंट नहीं होता जहाँ पर उनको थाउजेंड्स की तादाद में फुटफॉल मिलेगा। के लशीन कैनाल में आप बोटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने भी कई बार वहाँ पे बोटिंग की है, उसके भी मैंने कुछ एपिसोड्स अपलोड किए हैं। वैसे ही बोटिंग का मज़ा आप यहाँ ओल्ड पोर्ट में भी ले सकते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर में, इस ला ग्रां रू के साथ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको पैडल बोटिंग मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक बोट नहीं मिलेगी, जैसे कि लशीन कैनाल के H2 एडवेंचर्स में मिलती है। ओल्ड पोर्ट ऑफ कोर्स एक बहुत प्रोमिनेंट स्पॉट भी है, और ये इस टाइम पे एक ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ जो सेंट लॉरेंस रिवर के इस पॉन्ड को क्रॉस करता है और लेकर के जाता है आपको इसको ग्रां रूल में। और पीछे आपको सारे बोटिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग समर्स, विंटर, स्प्रिंग और सब हर मौसम में यहाँ पर आए। इनफैक्ट एक एपिसोड मैंने शूट किया जिसमें हम लोगों ने इसकी राइड भी ली है।
You see, I think. हाँ, यस। Jump. और यहाँ पर बाकी सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक टॉय ट्रेन भी है जिसमें छोटे बड़े सब बैठ सकते हैं और इस ओल्ड पोर्ट के ब्यूटीफुल स्पॉट का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस गर्मी में गर्मी की तड़पती कड़कती तपतपाती धूप में बैठ करके कुछ ठंडा पीना चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। मैं लेमनेड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, आप पियेंगे तो मेरे साथ आइए। थैंक यू, हैव अ गुड वन। थैंक्स। और एक्स्ट्रा आइस के साथ अगर आपको लेमनेड मिल जाए मॉन्ट्रियल के ओल्ड पोर्ट में राइट नेक्स्ट टू ला ग्रां रू de Montreal, तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। कनाडा डे के फ्लैग की छतरी, उसका अम्ब्रेला। और इस कनाडा डे के फेथ दू कनाडा के दिन को वाइंड अप करते हुए मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर और जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा में डेफिनेटली इंक्लूसिविटी बहुत लाउड है। यहाँ पर हर धर्म के, हर मज़हब के, हर देश के, हर भाषा के लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। इनफैक्ट अभी हमने ये सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी में भी देखा। तो कनाडा के इस प्राउड ब्यूटीफुल फ्लैग के साथ मैं और टी आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन हम आपको अलविदा ज़रूर कहना चाहेंगे इस एपिसोड में। और चलते चलते इस कनाडा डे के सेलिब्रेशन में मैं कहूँगा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। देखो 5 मिनट डेफिनेटली लगेंगे, तो शायद 1 घंटे की वेट भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास। और आज से 157 साल पहले 157 ईयर्स हो चुके हैं। 1 जुलाई 1867 67 व्हाट अ व्यू, व्हाट अ बिजी डे। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड।